जीआई के एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, देन परकशन करेंगे। तो इंस्पेक्शन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि एब्डोमेन कैसा, एब्डोमेन का शेप देखेंगे, एब्डोमेन में कोई स्कार, कोई वॉर्ड्स, कोई विजिबल वेन्स, कोई एनी डिफॉर्मिटीज़, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले एब्डोमेन हम देख रहे हैं कि इनका जो एब्डोमेन, पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो नॉर्मल स्टिफर्ड है, बिकॉज इन्वर्टेड है जो कि नॉर्मल है, और ये ना पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेस है ना ही पेशेंट malnutrition है। तो पेशेंट का जो एब्डोमिनल शेप है स्कैफोइड है, पेशेंट में ना कोई विजिबल वेन्स दिख रहा है, दैट इज़ नॉर्मल। अब सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का इंस्पेक्शन के साथ साथ पैल्पेशन में सुपरफिशियल पैल्पेशन और डीप पैल्पेशन होता है। तो सुपरफिशियल पैल्पेशन सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई एनी काइंड ऑफ टेंडरनेस, रिजिडिटी या गार्डनिंग कुछ ऐसा है कि नहीं। तो सुपरफिशियल पैल्पेशन करने के लिए सबसे पहले अपना हाथ को रब करेंगे, दैन फिर पैल्पेट करते समय पेशेंट की आंखों में देखेंगे। इससे पता क्या चलेगा कि पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेशेंट के आंखों की मूवमेंट से पता चलेगा कि हाँ इसे कोई पेन हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ पता चलेगा। तो इससे देख रहे कि ना पेशेंट को प्रॉब्लम ব্যথা হচ্ছে, কোনো কষ্ট ভাবে দাঁড়াতে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে না, ঠিক আছে। सुपरफिशियल पैल्पेशन जेट जैसे भी कर सकते हैं, जेट और क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं, बट इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा तेज बोल लो, तेज। अब क्या है, सबसे पहले ये सुपरफिशियल पैल्पेशन हो। अब डीप पैल्पेशन किस केस में कर सकते हैं? डीप पैल्पेशन में हमारा लीवर हेपेटोमेगली या लीवर सपोज करो हेपेटोमेगली का केस है, लीवर इनलार्जमेंट केस है, तो उसमें हम डीप पैल्पेशन कर सकते हैं लीवर के बॉर्डर को फाइंड करने के लिए, या फिर लीवर कितना इनलार्ज हुआ है, इस केस में लीवर डीप पैल्पेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यदि डीप पैल्पेशन के साथ साथ या सुपरफिशियल पैल्पेशन में अगर हमें कोई मास मिलता है या टेंडरनेस मिलता है तो क्या क्या केस हो सकता है। सपोज इपिगैस्ट्रियम रीजन में अगर हमें टेंडरनेस मिलता है तो पेप्टिक अल्सर का केस हो सकता है, बट यहाँ पे कोई टेंडरनेस नहीं है। एंड देन फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कोई मास मिलता है या फिर टेंडरनेस मिलता है तो मे भी लीवर पैथोलॉजी हो सकती है, बट यहाँ पे ना कोई टेंडरनेस है ना फिर कोई मास है। राइट इलियक रीजन में अगर कोई टेंडरनेस मिलता है या फिर मास मिलता है तो हो सकता है मैं कि अपेंडिसाइटिस का केस हो, अपेंडिक्स का केस हो, बट ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला। लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में टेंडरनेस या मास मिलता है तो ये भी हो सकता है स्प्लीनोमेगली केस है, बट एक्चुअली क्या होता है स्प्लीनोमेगली में स्प्लीन मोर 3 to 4 टाइम्स लार्ज होता है तब स्प्लीनोमेगली देखने को मिलता है, वो अपने साइड से 3 to 4 टाइम्स लार्ज होता है तो देखने को मिलता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक चीज़ क्या करते हैं, नॉर्मली बेसिकली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। लीवर सपोज करिए हमारे पास अगर लीवर हेपेटोमेगली का केस आता है, लीवर इनलार्जमेंट का केस आता है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसका सबसे पहले उसको डिफाइन करने के लिए हम उसका अपर बॉर्डर डिफाइन करेंगे, लोअर बॉर्डर डिफाइन करेंगे। तो अपर बॉर्डर डिफाइन करने के लिए परकशन मेथड है और लोअर बॉर्डर डिफाइन करने के लिए डीप पैल्पेशन है। तो अपर बॉर्डर में सबसे पहले क्या करते हैं, तो परकशन क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्लेविकल और क्लेविकल और सेकंड क्लेविकल के बीच में जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ पे अपना एक हम मिडिल फिंगर रखेंगे और उस पर हम परकशन करेंगे, और जो एक्चुअली आप एक तो जोरे सांस लो, ठीक है। अच्छा बंद करिए, ये जो साउंड आ रहा है ये रिजोनेटिंग साउंड आ रहा है, लंग्स का साउंड आ रहा है, ये साउंड ऐसा है। फिर बिना हाथ उठाए ऐसे डिस्प्लेस करेंगे, फिर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में रखेंगे, ये जो साउंड आ रहा है रिजोनेटिंग साउंड आ रहा है। थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में रखेंगे, वहाँ पे जो साउंड करेंगे परकशन करेंगे, आ रहा जो आवाज़ आ रहा है ये इंटरकोस्टल स्पेस में मतलब रिजोनेटिंग साउंड है। फोर्थ इंटरकोस्टल में वैसे आएगा। अब यहाँ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आते हैं तो यहाँ साउंड डल हो रहा है, दैट मीन्स लीवर को बॉर्डर में मिल रहा है, ठीक है। सिक्स्थ आते आते पूरा डल हो जाएगा। छोड़ते समय ऐसे दबाना है, इतना टाइट क्यों होच्छे, अभी टाइट করছে, हाँ यहाँ पे देखो, फिर सांस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमारे 6th कोस्टल मतलब 5th कोस्टल का लोअर मार्जिन और 5th कोस्टल कार्टिलेज में तुमको लीवर का लोअर बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो दैट मीन्स जो नॉर्मल है, जिससे पता चल रहा है इनको हेपेटोमेगली का केस नहीं है। अगर यदि इससे ज़्यादा रहता तो पता चल जाता है कि हेपेटोमेगली है, ठीक है। तो तुम्हारे लीवर का हेपेटोमेगली केस हो गया। अब सपोज आपने नॉर्मल डॉक्टर हो, हम फिर ऐसे उठाएंगे, ठीक है, ऐसे उठना बैठा हो ना, उठाएंगे फिर ऐसे करके प्रेस करेंगे, सांस लो, सांस लो और पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे। अगर यदि किडनी की इनलार्जमेंट हो, किडनी की इनलार्जमेंट बंद करूँ, किडनी स्क्रीन के लिए मिली जाता है, ऐसे दबाएंगे, पैल्पेट करेंगे, ऐसे पैल्पेट करेंगे तो लीवर का जो बॉर्डर है नॉच, लीवर का जो नॉच है वो हमें देखने को मिलेगा स्प्लीनोमेगली केस में। और स्प्लीनोमेगली तब मतलब वो पैल्पेट ही तब होता है जब स्प्लीन 3 to 4 टाइम्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, तभी स्प्लीनोमेगली हमको देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं देखने को मिलता है। इसमें स्प्लीनो जैसे कि एसाइटिस है, रेडोनियम फ्लूइड भर छोड़ते समय ऐसे दबाना है, इतना टाइट
छोड़ते समय ऐसे दबाना है, इतना टाइट क्यों ना होच्छे, अभी टाइट करछे, हाँ यहाँ पे देखो, फिर सांस लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमारे 6 कोस्टल मतलब 5th कोस्टल लोअर मार्जिन 5th कोस्टल कार्टिलेज में तुमको लीवर का लोअर बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। तो दैट मीन जो नॉर्मल है, जिससे पता चल रहा है इनको हेपेटोमेगेली का केस नहीं है। अगर यदि इससे ज़्यादा रहता तो पता चल जाता है कि हेपेटोमेगेली है, ठीक है। तो तुम्हारे लीवर का हेपेटोमेगेली केस हो गया। अब सपोज आपने नॉर्मल डॉक्टर हो, हम फिर ऐसे उठाएंगे, ठीक है, ऐसे उठना बैठा ना उठाएंगे, फिर ऐसे करके प्रेस करेंगे, सांस लो, सांस लो और पैल्पेट करने की कोशिश करेंगे। अगर यदि किडनी की इन्लार्जमेंट होगी, किडनी की इन्लार्जमेंट होगी, किडनी स्पिरिल में जैसे मिली जाता है, ऐसे दबाएंगे, पैल्पेट करेंगे, ऐसे पैल्पेट करेंगे। तो लीवर का जो बॉर्डर है नॉच, लीवर का जो नॉच है वो हमें देखने को मिलेगा स्प्लेनोमेगेली केस में। और स्प्लेनोमेगेली तब मतलब वो पैल्पेट ही तब होता है जब स्प्लीन 3 to 4 टाइम्स बहुत ज़्यादा इन्लार्ज हो जाता है, तभी स्प्लेनोमेगेली मिनट या 4-5 मिनट बाद वो आएगा, ठीक है। और अगर यदि कोई पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी क्या होता है, सपोज करो कोई प्रॉब्लम पैथोलॉजी है, तो वो हार्ट की जो बीट के साथ वो कोऑर्डिनेट कर जाएगा, जिस तरह हार्ट का बीट है उस तरह बनाने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एपिगेस्ट्री में चेक किया, अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियलिज्म में मतलब चारों क्वाड्रेंट में देखना, इस साइड देख रहा हूँ, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियलिज्म में देख रहा हूँ, लेफ्ट लंबर रीजन में देख रहा हूँ, देखो दिख रहा है ना। अगर नहीं बॉयल साउंड नहीं भी आता तो हमको किस टाइप का साउंड होता है? ठीक है, देखो तुम एक बार देखो, ठीक है। अगर कोई पैथोलॉजी है तो वो हार्ट बीट के साथ वो उसके साथ को मतलब रिलेट करके उसी की तरह आता है, वो आते रहता है। बट जो बॉयल साउंड है ये 5 मिनट 10 मिनट बाद आएगा। सपोज कोई बॉयल साउंड अगर तुम्हें नहीं मिला तो वेट करना है, तुरंत हटाना नहीं है, ठीक है। जैसे एपिगेस्ट्री में चेक किए, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। फिर तुम कहीं भी चेक कर सकते हो, राइट मतलब तुम्हारा राइट लंबर रीजन में चेक कर रहे हो, जो यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह कहीं भी तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ वेट करना है, तुरंत हटाना नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस से लेके 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक जो साउंड मिला, जैसे जो साउंड है ये रिजोनेटिंग साउंड है। अच्छा, ये क्या रिजोनेटिंग साउंड है? एक्चुअली ये तुम्हारा लंग्स का साउंड है, मतलब कि लंग्स में एयर रहता है, स्पेस मतलब एयर रहता है, एल्वुलाई रहता है, वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। और लीवर क्या होता है, लीवर सॉलिड ऑर्गन होता है, तो वहाँ उस केस में क्या होता है, लीवर का जो बॉर्डर आता है, जैसे यहाँ लीवर का 5th इंटरकोस्टल स्पेस में से साउंड चेंज होने लगा। तो ये साउंड चेंज जो हो रहा है दैट मीन्स लीवर का बॉर्डर डिफाइन कर रहा है। अब सपोज क्या होता है लंग्स के केस में, अगर सपोज को लंग्स प्लूरल फ्यूजन हो रहा है या फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ लंग हो रहा है टीबी केस में, तो वो जो रिजोनेटिंग साउंड था, ये वाला साउंड है, ये चेंज होने लगेगा, ये भी डल आने लगेगा। इस केस में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीवर का अपर बॉर्डर क्या है। और सपोज को हेपेटोमेगेली केस में भी लीवर का अपर बॉर्डर बहुत इनलार्ज होता है, तो डनलेस का जो हमारा डनलेस जो तुम्हारा 5th इंटरकोस्टल स्पेस के नीचे जो मिल रहा है वो ऊपर मिलने लगेगा। इससे पता चल रहा है कि हेपेटोमेगेली केस में लीवर का अपर बॉर्डर इनलार्ज होता है।